वो बुद्धि जिसके पास है। सच क्या है और झूठ क्या है? और सच किसको कहते हैं? सच उसको कहते हैं जो था और जो है और रहेगा, वो सच है। और जो था लेकिन आज नहीं है, वो काहे का सत्य है? जो है और नहीं रहेगा, वो काहे का सच है? सत्य उसी को कहते हैं। सत्य उसी को कहते हैं जो था है और रहेगा। इसलिए शरीर सत्य नहीं है। जब डेड बॉडी को ले जाते हैं मुर्दे को, तो मुर्दे को ले जाकर सिर पर रखते हैं, लोग क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। और आजकल एक और प्रथा चल गई है, पता नहीं, मैंने कई जगह देखा है कि मुर्दे को उसका मुंह ऐसे कर देते हैं और वो उघाड़ देते हैं, उसको ले जाते हैं, राम नाम सत्य है। कोई इधर से, कोई बेचारे के कोई ऐसे चलेगा, उधर चलेगा, कोई नीचा है, कोई छोटा है, कोई ऊंचा है, कई लोग लगे होते हैं, तो उसका सिर इधर उधर हिलता रहता है। किसी ने पूछा ये क्या बोलता है? बोले वो कहता है नहीं, सत्य नहीं है। राम नाम, हम बोलते हैं राम नाम सत्य है, वो कहता नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो हंसी की बात है। एक लड़का खड़ा था, उसके पिताजी उसको लेकर खड़े थे, देखो बेटा, चुप रहो। बोले क्या बात है? वो मुर्दा जा रहा था। क्या करे, बच्चे गोद में था, वो घर भी कहां से, नहीं तो घर में घुस जाते बच्चे को लेकर, बच्चे को मुर्दा ना दिखाए। डैडी ये मुर्दा है? बोले हाँ। लेकिन सब लोग क्या बोल रहे हैं? बोले बेटा बोल रहे हैं राम नाम सत्य है, लेकिन ये बोल रहे हैं पर ये तो नहीं बोल रहा है। और बोले बेटा ये मर गया है। जो मुर्दा होता है वो नहीं बोलता है। वो कहता है अच्छा डैडी मैं समझ गया। अब देखो वो लड़का क्या बोलता है, वो कहते हैं, बच्चा कहता है अच्छा डैडी मैं समझ गया, जो नहीं बोलता है वो मुर्दा होता है। बात तो बढ़िया कही उसने। और आदमी सोचने लग गया कि हाँ सचमुच जो भगवान का नाम नहीं बोलता वो तो मुर्दा ही हो गया। जीते जी, उन्होंने कहा गोस्वामी जी ने, जीते जी मरे हुए के मुर्दे के समान है। जो आदमी मनुष्य शरीर प्राप्त करके जो न पतरे भवसागर नर समाज अस पाए, सो नर सो कृत निंदक मंदमती आत्माहन गति जाए। तुलसीदास जी ने कहा वो हत्यारा है। किसका हत्यारा? अपना हत्यारा, अपनी हत्या कर रहा है। हम अपनी हत्या कर रहे हैं जो हम भगवान का भजन नहीं कर रहे। तो ये तो हम कथा सुने, भाई सुनो, आओ कथा सुनो, तुम क्यों नहीं आ रहे? कोई जरूरत नहीं है। अगर कोई जिसको अपनी हत्या से बचना है, वो भजन में उसको लगना ही है। और जबरदस्ती लाके बिठा दो, वो कथा में बैठा नहीं है, वो अपना कुछ मन कहीं और घूम रहा है, उसका क्या फायदा है? तो मैं आपको जरा सा सीक्रेट बता दूं जल्दी से। वो क्या है? हनुमान जी, तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज आपने जो बताया, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करते हैं, मैं उनका योगक्षेम वहन करता हूं। गीता का 9वें अध्याय का 22वां श्लोक। जो मेरा अनन्य भाव से भजन करते हैं। अब जरा ध्यान देने के बाद, इसमें सीक्रेट्स हैं, थोड़े से रहस्य हैं, हम पढ़ लेते हैं पुस्तक लेकिन उसको समझेंगे नहीं। मैंने कहा पंडित कहते हैं जिसके पास सत्य और असत्य को अलग करने वाली बुद्धि होती है, उसको पंडा नाम की बुद्धि जिसके पास है वो पंडित है। चाहे हम हो चाहे कोई और हो, अगर पंडा नहीं हुई तो असलियत में हम पंडित नहीं होते। तो क्या मैंने सुना बताया था, सतेषु जायते शूरः, 100 में से एक शूरवीर होता है, और सहस्रेषु च पंडितः, हजारों में से कोई एक पंडित होता है, हजारों में से एक। गीता के 7वें अध्याय के 3रा श्लोक है, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन माम वेत्ति तत्वतः। अब जरा गिनना, अपने को देखना कि हम कहाँ खड़े हैं। हजारों में से कोई एक मनुष्य भगवान को जानने के लिए प्रयत्न करता है, मैं भगवान को जानूं। हजारों में से कोई एक, सब नहीं करते। भगवान को जानने की क्या जरूरत है? सब लोग रोटी कमाओ, खाओ, अपना सो जाओ,
यही काम, बच्चे पैदा करो, बच्चों की शादी करो, बच्चे का बच्चा हो जाए, फिर उसकी शादी करो, उसकी देखभाल, फिर मर जाओ, यही तो काम है। लेकिन हजारों में से कोई एक सोचता है नहीं, मुझे मनुष्य का शरीर मिला, ये तो गधे और कुत्ते वो भी बच्चे पैदा कर लेते हैं, उनको भी नींद है, वो भी सो जाते हैं, वो भी खा लेते हैं, वो भी उनको डंडा मारो भाग जाते हैं, डर उनको भी लगता है। तो हमारे मन में अंतर क्या होगा? तो भगवान कहते हैं मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। हजारों में से एक, हजारों में से एक, हजारों, आप लोग जितने बैठे हैं ना, आप लोग समझो करोड़ों में से एक है, करोड़ों में से एक आप हैं कि जो आप अपने जीवन को पवित्र बनाने के लिए आपके ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है। हम ये आपको हम प्रणाम करते हैं, धन्यवाद। तो कहते हैं 100 में से एक शूरवीर होता है, हजारों में से कोई एक पंडित होता है, और वक्ता 10 सहस्रेषु, 10,000 में से कोई एक वक्ता होता है। वक्ता माने बकने वाला नहीं, वक्ता होता है। जैसे आप देखो कि तोप का गोला अगर हाथ से फेंक के मारो तो किसी का टांग तोड़ दे, हाथ तोड़ दे, वो तो कर देगा। लेकिन मैं कारगिल में गया था, कारगिल में वहां पर एक लड़का हमारे साथ आ रहा है, विठल को तबला बजाने वाला, काशी से, वो भी गया था हमारे साथ कारगिल। 1998 में हम लोग गए थे। तो वहाँ जहाँ जवान पड़े हुए थे टाइगर हिल के ऊपर, वहाँ मैंने नए नए गीत मैं रोज लिखता था, उनकी धुन बनाता था और वहाँ सुनाता था कारगिल में जवानों को। गंगा जल लेके गए थे टाइगर हिल पर, हेलीकॉप्टर से हमने गंगा जल छिड़कवाया था टाइगर पे, क्योंकि जो जवान बेचारे मर गए, शहीद हो गए थे, उनके लिए हमने गंगा जल हरिद्वार से लेकर गए। 4 कलश बहुत बड़े बड़े गाड़ियों के ऊपर रख के तब ले गए थे वहाँ। और हमारे सामने पाकिस्तान का एक गोला वहाँ आके गिरा, युद्ध चल रहा था उस समय। अचानक हमारे 5,000 तोप जो थी, बोफोर्स तोप, जिसकी 50 किलोमीटर तक मार होती है, 50 किलोमीटर तक वो मार सकता है, वो तोप हमने चलती हुई देखी। 5,000 तोप सैनिकों ने, एक तोप का जवाब हमारे जवानों ने 5,000 से दिया। हमारे सामने हम वहीं खड़े हुए थे, ऐसे तोप चल रही। तो मैंने वहां, मेरे मन में विचार आया कि देखो तोप का गोला तोप में रख के, हमारे साथ संजय पाठक जो कल को आ रहा है तबला वादक, तो वो आज शाम को 8 देर होगी, उसको कानपुर में कहीं आ जाएगा। वो लड़का तोप के गोले को लेकर खड़ा रहा। तो कहते हैं कि महाराज ये तोप का गोला है, जैसे आपका गैस का सिलेंडर होता है, ऐसा उसका गोला था, कारतूस, और बड़ी तोप में डालकर उसको फेंकते थे। तो मेरे मन में विचार आया कि तोप का गोला तोप में डालने से बहुत काम करता है। तोप के अगर गोले को तोप में नहीं डालो, ऐसे हाथ से मारो तो थोड़ा बहुत काम करता है। ऐसे ही अगर कोई महात्मा जिसने तपस्या की है, साधना की है, भजन किया है और जीवन में कुछ कमाई की है, और वो अगर बात सुनाता है कुछ, तो जीवन में काम करती है। और ऐसा ही कोई सुनाता है, वो बात नहीं होती। ऐसे पढ़ के शिव पुराण कोई सुना दे, लेकिन शिव पुराण को एक एक विषय को मनन करके और उसको कोई सुनावे। उन्होंने लिखा, मीरा जी बोलती है, मीरा ने एक गीत लिखा, सतगुरु मारा तीर रे, सखी मेरे पार उतर गयो, शब्द को बाण लगो उर अंतर, शब्द को शब्द को बाण लगो उर अंतर, भेजो सकल शरीर, सखी मेरे
गयो सखी सखी मेरे पार निकस गयो सतगुरु माया तीर सतगुरु कि मीरा कहती है कि मेरे ऐसे बाण शब्द का बाण मारा गुरु जी ने और मेरे हृदय में गया और पार निकल गया। अगर किसी को कोई गाली दे दे तो क्या होता है, आग लग जाती है बिल्कुल, तूने मेरे को ऐसा कहा, और एकदम ऐसा अगर कुछ कर सकेगा तो करेगा। ऐसे ही जब कोई सत्संग की बात अगर लग जाती है ना, जीवन में लग जाए कोई बात, काम हो जाता है। हम लोगों का जीवन बदल जाता है, तुरंत बदल जाता है। लेकिन लगनी चाहिए। गुरबाणी में भी लिखा, कबीर साहब बोलते हैं गुरबाणी में, जाग प्यारी अब का सोवे, रैन गई दिन काहे को खोवे। और बाद में कहती, कहे कबीर सोई धन जागे, शब्द बाण और अंतर लागे। शब्द का बाण जिसके हृदय में लग जाता है वही जगता है। जीवन में कौन जगता है? हम सो रहे हैं। गोस्वामी जी तुलसीदास जी लिखते हैं रामायण में, जानिए जीव तब ही जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। हम सो रहे हैं, हम जगते नहीं है। जगेंगे कब? जब थोड़ा सा हमारा मन भगवान में लगेगा। ये जगने की बात। सपने में हम देखते हैं बहुत, हम सपने में हमने क्या किया, ये किया, वो किया, लेकिन सपना देख रहे हैं मेरी लड़की हो गई, मेरा ब्याह हो गया, मेरा ये हो गया, मेरे इतने मकान बन गए, मैंने इतना पैसा कमा लिया, वो सपना है। आंख खुलेंगी कुछ नहीं, हमें और भगवान है। अगर परमात्मा से संबंध जुड़ जाए तो ये फिर करना नहीं पड़ता, संसार का काम अपने आप हो जाता है। और संसार के काम में आप अपना काम छोड़ दो। हमारा काम, मंदिर आप लोग बना रहे हैं, हमने तो, हमसे तो मंदिर बनेगा नहीं, हमसे बना भी नहीं आज तक। लेकिन हमें मालूम, हमसे जो हो सकता है हम वो कर सकते हैं। हम भजन कर सकते हैं, कथा सुना सकते हैं, बढ़िया से बढ़िया गा सकते हैं। अभी थोड़ा मेरा गला खराब है, लेकिन आपको मैं बहुत बढ़िया गा के सुना, क्योंकि 3-4 दिन थोड़ा सा ऐसी था ना। तो वो मैंने आपको निकाल बताया कि कहे कबीर सोई धन जागे, शब्द बाण और अंतर लागे। जब हमें शब्द हमारे चुभ जाएगा तो हम जीवन में जगेंगे। तो हनुमान जी ने कहा, महाराज आपने जो गीता में कहा था, मैंने आपको बताया, 100 में से कोई एक शूरवीर, हजारों में से कोई एक पंडित, और 10,000 में से कोई एक वक्ता होता है। ये नीति शास्त्र की बात है, कैलकुलेशन किया। सतेषु जायते शूरः, सहस्रेषु च पंडितः, वक्ता 10 सहस्रेषु, और दाता भवति वानवा। और कई बार हम लोग क्या करते हैं, भगवान की कृपा है, दान देना तो और भी कठिन है। 10,000 में से कोई एक वक्ता होता है, दान देने वाला। अगर आपने, हमारी माता जी 10 रुपया दे के गई, तो हम इनको गिनते हैं, कहते ये तो करोड़ों में नहीं, अरबों में, खरबों में कोई एक आदमी होता है जिसकी जेब से 1 पैसा, 1 रुपया निकलता है। नहीं तो सोचते छोड़ो, काहे कोई बिना बात, हमारे अपने काम आएगा, क्यों देना है किसी को। दाता तो और भी कठिन है, दान देना। लेकिन वो दान देने, मेरे पास तो, मेरी तो कोई फैक्ट्री नहीं है, मेरा तो कोई कारखाना नहीं है, तो मेरी कोई जॉब है, लेकिन वो मंदिर बना दिया, देने वालों ने बनाया ना। किसी ने एक, मैं तो भाई, मुझे किसी ने दिया मंदिर के लिए, मैं इतनी ईमानदारी करता हूँ, वो लाके आपको दे देता हूँ, भैया मेरे से बनेगा तो नहीं, मैं तो बस ईंट रख के चला गया। लेकिन मुझे अगर किसी ने ईमानदारी से, मैंने कथा सुनाई, किसी ने ईमानदारी से मुझे 2 पैसा दिया, वो मैंने ईमानदारी से वो राजकुमार को दे दिया, भैया ये पैसा दिया, बना दो, बन गए, बनेगा। तो दानी
उस दानी को धन्यवाद जिसने पैसा दिया, चलिए एक बार बजा दो। और क्या, आपका एक पैसा भी आता है और शुद्ध कमाई का एक पैसा भी आप देते हो, उसी की बढ़िया भावना से बड़े बड़े काम। अच्छा, बात क्या है जो मैं बताना चाहता था, आपको बात ज्यादा लंबी हो जाती है, शिव पुराण की कथा हमको सुनानी है आपको, बहुत जरूरी। कहते हैं आपने जो कहा था कि अनन्य भाव से जो मेरा चिंतन करता है मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। ये भगवान की प्रतिज्ञा है गीता में। जो मेरा अनन्य भाव से भजन करता है, भजन तो सभी करते हैं, तो मैं उसके योग और क्षेम दो को वहन करता हूं। और जरा समझ लेना, संस्कृत है गीता का, हमने इसकी गीता के भाष्य पढ़े, बहुत सारी टीकाएं मेरे पास पुस्तक है, 8 टीकाएं हैं, शंकर भाष्य पढ़ता रहता हूँ गीता की। मुझे अच्छा लगता है एक कोई एक चीज को, एक तो होता है कि कई बहुत सारी चीज पढ़ना, हमारे गुरुजी ने बताया देखो बहुत पढ़ोगे तो जल्दी जल्दी पढ़ोगे, बहुत पढ़ोगे तो बहुत पंडित नहीं बनोगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ो, धीरे धीरे पढ़ो तो जल्दी पंडित बन जाओगे। समझ के पढ़ो, समझ के पढ़ना, समझ के सुनना। उन्होंने कहा कि देखो योग, जरा सुन लेना, ध्यान देना, भगवान की प्रतिज्ञा है कि जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। पहले तो सुन लो योगक्षेम क्या है। योग और क्षेम दो शब्द हैं, संस्कृत के शब्द हैं। योग किसे कहते हैं? भगवान कहते हैं जो तुम्हें नहीं मिला है उसको कहते हैं क्षेम, नहीं उसको कहते हैं योग। जो नहीं मिला है उसको मिला देना, जो तुम्हारी जेब में नहीं है उसको तुम्हारी जेब में डाल देना, इसको योग कहते हैं। हमारे पास पैसा नहीं है, भगवान ने हमको दे दिया, तो भगवान ने हमको, ये योग हुआ। और हमारे पास हमारे बटुए में 10,000 रुपया है, वो 10,000 रुपया हमारे पास बना रहे, कहीं चोरी ना हो जाए, कहीं हमारे हाथ से गिर ना जाए, कहीं बेकार की जगह खर्चा ना हो जाए। अच्छी जगह हो तो ठीक है, कहीं खराब हमारा बर्बाद ना हो जाए, इसको कहते हैं क्षेम। माने जो पास नहीं है उसको दिलाना, वो योग, और जो पास है उसको रक्षा करना, ये क्षेम। भगवान, और ये पैसे की बात नहीं है, ये सब चीज की बात। आज हमारे पास नहीं है कि हमारा भगवान में मन नहीं लगता, ये भी तो है ना। भगवान कहते हैं मैं लगा दूंगा, और जो लगा है वो लगा रहे। कम से कम ये ना हो हम डिक्रीज ना हो जाए, इंक्रीज होना चाहिए, पीछे ना चले जाए, आगे बढ़ना चाहिए ना, एक एक कदम आगे बढ़े, पीछे पीछे ना चले जाए, तो उसको भी योगक्षेम कहते हैं। तो ध्यान दें, भगवान ने कहा ये हुआ योगक्षेम। अब जो जरा समझ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये गीता का, आप अपने घर में जाकर भी पढ़ना, 9वें अध्याय का 22वां श्लोक, बहुत अच्छा लगा मुझे, और भी मैं सुनाऊंगा। जो जो चीज मुझे अच्छी लगती है मैं आपको बताऊं, थोड़ी थोड़ी चीजें पकड़ लो, जीवन बन जाता है बढ़िया। तो कहते हैं अनन्य भाव से मेरा जो चिंतन करता है मैं उसका योगक्षेम वहन करता हूं। तो योग मैंने बताया, जो प्राप्त नहीं है वो भगवान प्राप्त कराते हैं, जो प्राप्त है उसकी रक्षा करते हैं। ये तो हम चाहते हैं, हमारे पास एक मकान है और वो भी टूटा फूटा है तो हमारा बढ़िया बन जाए, ये हुआ योग। और क्षेम हुआ कि जो हमारे पास है वो और तो ऐड हो जाए, बढ़िया बन जाए, लेकिन जो है कम से कम वो बना रहे, पीछे ना चले जाए। लेकिन अनन्य भाव क्या है? शर्त जो लगाई कि जो ये मैं करता हूं, लेकिन कब करता हूं? जब मुझे कोई अनन्य भाव से भजन करता है। तो पूछा महाराज अनन्य भाव क्या है? अनन्य भाव किसको कहते हैं? न अन्य अनन्य। अब देखो आप लोग अपने घर में बैठे भाई बहन,
पति पत्नी दोनों, अगर पति का प्रेम पत्नी से सच्चा नहीं है तो पत्नी को पता चल जाता है, उसका मन पता चलता है, फिर वो पत्नी का भी उतना प्यार उसको नहीं मिलता। अगर गुरु का स्नेह सच्चा नहीं है 100%, तो गुरु का भी, गुरु कहते हैं हाँ हमारा शिष्य है, लेकिन है कोई बात नहीं, लेकिन अगर है, अगर सच्चा प्रेम है तो हाँ हमारा शिष्य है, जरा वो हमारा शिष्य है, उसको आप समझ गए जो मैं कहना चाहता। अनन्य भाव। अब यहां हमारे कबीरदास का एक भजन, दो पंक्तियां, भाषा तो विभिन्न है, भोजपुरी भाषा, लेकिन मैंने सुना था किसी से, आप जरा सा सुन लेना। जोगावे कोई जोगिया जोग गति रे जोगा, कोई जोगिया जोग गति रे, जोग गति रे, जोग गति रे, जोग गति रे। जोगावे जोगिया जोग गति आप जरा और ध्यान दें, कबीर ने तो कई उदाहरण दिए, जैसे सुन जैसे सुनरा 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 सुनरा, जैसे सुनरा सुनवा जुगावे, जैसे सुनरा जैसे सुनरा, जैसे सुनरा सुनवा जुगावे, जैसे सुनरा जैसे सुनरा सुनवा जुगावे, जैसे सुनरा सुनवा जुगावे। घटे न सोना सोना, घटे न सोना, सोना सोना सोना, घटे न एक रत्ती रे, सोनवा घटे न एक रत्ती, राम कोई जोगिया जोग गति रे, जोगिया जोग गति।